हेलो स्टूडेंट्स, मैं रजनीश मिश्रा। लक्ष्य क्लासेज में आप सबका स्वागत है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी के दृष्टि से मैं भौतिक विज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक का संग्रह मेरे पास कुछ है, जिसे मैं फोटो के माध्यम से दिखा रहा हूँ। ये आपके पास है, शायद आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, लेकिन मैं अपने सभी बच्चों को मैं दे दिया हूँ, तो होगा आपके पास। तो आज इम्पोर्टेंट प्रश्न में से कुछ जो मुझे लग रहा है कि यह पेपर में आने की पूरी संभावना है, मैं ऐसे प्रश्नों को आपके समक्ष ला रहा हूं। और निश्चित तौर पे जो 4 मार्च 2024 को भौतिक विज्ञान का पेपर होगा, निश्चित तौर पे आप बहुत बढ़िया कर ले जाएंगे। इस वीडियो को आप देखिएगा जरूर से, और जैसा होगा हमको बताइएगा। अगर इस प्रकार से वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो एक वीडियो 20 से 25 मिनट का मैं रेगुलर प्रोवाइड करता जाऊंगा, और आप उसको देख के उसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसमें का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है भौतिक विज्ञान में वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बताने से पहले मैं सबसे पहले आपको बताऊंगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। तो वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि बोर्ड पर लिख रहे हैं, आप उसको देख लीजिए। वैद्युत द्विध्रुव का डिफिनेशन शायद आप सबको याद होगा कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प हो, जैसे HCl, HBr, HI। इसका जो डायग्राम है इस प्रकार से हम लोग बनाते हैं। मैंने क्या बताया? ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश, दोनों का आवेश बराबर होगा लेकिन नेचर में एक पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव, विपरीत बोला है। तो एक आवेश हमारा प्लस क्यू होगा तो दूसरा आवेश हमारा माइनस क्यू होगा, और दोनों के बीच की दूरी 2l हो। ये होता है वैद्युत द्विध्रुव। इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल श्योर एंड सर्टेन मैं 100% गारंटी ले सकता हूं कि इस पर बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में आता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पे। इसका फार्मूला अब हम चलने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो इस पर सवाल आएगा। तो पहले हमने वैद्युत द्विध्रुव को क्लियर कर दिया, अब हमारा चलने वाला है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डिफिनेशन जो होता है वो क्या होता है कि दो बिंदु आवेशों में से किसी एक बिंदु आवेश का परिमाण का मतलब आपको समझ में ये आना चाहिए कि परिमाण अगर हम निकालते हैं तो अगर वो माइनस क्यू आवेश है तो उसका परिमाण अगर लेंगे तो प्लस क्यू हो जाता है। तो वही डिफिनेशन हमारा चलने वाला है कि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण, चाहे वो माइनस में हो चाहे वो प्लस में हो। तो चलते हैं, अब उसका बात बताते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो दो आवेशों में से
आवेश का परिमाण दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो इसका फार्मूला हमारा जो बनेगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, तो P बराबर 2Q इंटू L, ये हमारा फार्मूला बनता है। हाँ, जो मैं कह रहा था कि 100% मैं गारंटी ले रहा हूं, इस पर सवाल आपके एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में जो 4 मार्च 2024 को एग्जाम होने वाला है, इस पे सवाल आने की पूरी संभावना गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं आएगा। आप देख लीजिएगा। तो ये रहा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। मेरा टॉपिक आज का जो चलने वाला है वह टॉपिक है कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, हमारा ये टॉपिक चलने वाला है। तो उसके पहले मैं वैद्युत द्विध्रुव बताया, अब आपका टॉपिक था वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो चलिए देखिएगा, आपका टॉपिक अभी मैं जस्ट जैसा बताया था कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी में थोड़ा सा आप पेपर में जब सॉल्व करने लगेंगे तो ये बात ध्यान रखिएगा, बड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल का ऐसा फोबिया होता है कि बच्चे समझ नहीं पाते हैं कि ये अक्षीय है कि निरक्षीय है। इस बात को बड़ा केयर करिएगा कि अक्षीय है कि निरक्षीय है, इन दोनों में बहुत माइन्यूट अंतर है, थोड़ा सा बस अंतर है। तो बड़े कूल माइंड से आप काम करिएगा, एग्जामिनेशन हॉल में देखिएगा कि अक्षीय है कि निरक्षीय है। बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लग रहा था, तो मैं सोचा कि आज आपके सामने इसको शेयर करूं। तो देखिएगा, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में पहले जानिएगा अक्षीय क्या होता है और निरक्षीय क्या होता है। अक्षीय का मतलब होता है कि जिस अक्ष पे वैद्युत द्विध्रुव है उसी अक्ष पे हमें किसी बिंदु कोई पॉइंट लेके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। निरक्षीय स्थिति का मतलब होता है कि उस अक्ष को छोड़कर आप किसी दूसरे अक्ष पे चले जाइए। माने x अक्ष पे अगर आप वैद्युत द्विध्रुव को रखे हैं तो y अक्ष ले लेंगे तो निरक्षीय स्थिति हो जाएगा, या तो y अक्ष ले लेंगे और कोई अक्ष तो बच नहीं रहा है। तो हम लोग को लेना है अक्षीय स्थिति में। तो सर्वप्रथम इसका डायग्राम मैं बना रहा हूं और अभी मैं आपको समझा दूंगा कि हमको यहां पे क्या कैसे करना है। वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में सबसे पहले हम लोग निर्माण करेंगे वैद्युत द्विध्रुव का। वैद्युत द्विध्रुव जैसा कि मैं आपको पहले बता दिया कि ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर परंतु विपरीत प्रकृति के आवेश और दोनों आवेशों के बीच की दूरी बहुत ही अल्प हो। तो मैं यहां से बना रहा हूं कि -q और +q, ये वैद्युत द्विध्रुव बन रहा है, इनके बीच की दूरी हमारा है 2l। अगर बीच की दूरी 2l है तो प्यारे बच्चों समझिएगा, यहां से इसके मध्य बिंदु से मैं लूंगा तो ये हमारा यहां से यहां तक का मध्य से लूंगा तो ये बनेगा l, और यहां से लूंगा तो इसके मध्य बिंदु से हमारा बनेगा l। अक्षीय स्थिति में मैं इसी बिंदु पर ले लेता हूं, यहां से इसी अक्ष पे कोई पॉइंट हमारा P है जहां पर हमें एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करनी है इस पॉइंट P पर। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां से इस वैद्युत द्विध्रुव का मैं नाम दे दिया, ये वैद्युत द्विध्रुव हमारा A है, ये हमारा B है। अब देखिएगा, तो हम लोग ज्ञात करेंगे, देखिए प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग प्रदर्शित करते हैं कैपिटल E से, जैसा कि आप जान चुके हैं। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से दूर भागती है और माइनस के कारण माइनस की ओर होती है। तो प्लस के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी हो जाएगी E1, प्लस से, ये प्लस है, प्लस से दूर भागेगी और माइनस के कारण हमारी तरफ आएगी
तो माइनस के कारण हमारा बनेगा, ये हमारा बनेगा E2 बनेगा। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला आप जान चुके हैं, नहीं जानते हैं तो मैं आपको इधर शॉर्ट में बता दे रहा हूं। E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट, यदि परावैद्युतांक K है तब, परावैद्युतांक K है तब के लिए E बराबर 1/4 पाई एफ साइलेंट नॉट K और Q बटे में होता है R²। बिंदु, मध्य बिंदु से जो भी हम लोग गणना करेंगे हमेशा मिड पॉइंट से, मान मध्य बिंदु से लेके चलेंगे, तो यहां से यहां तक का मध्य बिंदु से मान लेता हूं मैं, मध्य बिंदु O से बिंदु P के बीच की दूरी R है, मध्य बिंदु यहां से यहां तक की दूरी R है, ये L है, तो यहां से यहां तक का दूरी आपको समझ में आ रहा होगा R माइनस L होगा। पूरी दूरी R है, ये L है, तो इतना पूरे में से जब इसको घटा देंगे तो R माइनस L आपको मिलेगा। और माइनस Q आवेश के कारण गणना करेंगे तो यहां से यहां तक का दूरी हमारा बनेगा R प्लस L। ये बातें सबको समझ में आ रहा होगा। अब हम फार्मूला आपको मैं बता दे रहा हूं कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K Q बटे में R²। इसके लिए अगर हम अब यहां से हम लोग निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को, जब हम लोग यहां से डिफाइन करेंगे E1 के कारण, माने प्लस Q आवेश के कारण, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, प्लस के कारण हमारा तीव्रता E1 है। देखिए इसमें आप बात को लिख लीजिएगा कि माना ए भी हमारा वैद्युत द्विध्रुव है और इसका मध्य बिंदु 2L है, यहां से मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। इस बात को आप लिख लीजिएगा, अगर एग्जाम में आप नहीं भी आ रहा है तो 2 लाइन 3 लाइन अपने आराम से लिख सकते हैं, लिख लीजिएगा, कोई बहुत इशू नहीं है, लेकिन डेरिवेशन हमारा सही होना चाहिए, इस बात का केयर आप करिएगा। और डेरिवेशन करिएगा तो मात्रक जरूर लिखिएगा। E1 बराबर फार्मूला हमारा उसी के आधार पर चलिएगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और Q बटे R²। तो मैं प्लस Q आवेश कारण ले रहा हूं, तो प्लस Q से इस बिंदु P के बीच की दूरी हमारा है R माइनस L का स्क्वायर, R माइनस L का स्क्वायर। यहां तक समझ में आया होगा। अब जिस प्रकार प्लस Q आवेश कारण लिए हैं उसी प्रकार माइनस Q आवेश के कारण, माइनस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K और ये हो जाएगा Q बटे में, अब देखिए माइनस Q आवेश कारण ले रहे हैं तो माइनस Q यहां तक है, तो यहां से यहां तक का बीच का दूरी हमारा क्या है R प्लस L, यानी हो जाएगा R प्लस L का स्क्वायर। अब देखिए हम लोग निकालेंगे परिणामी तीव्रता क्या होता है कि परिणामी हमेशा या तो ऐड होता है या तो सब्ट्रैक्ट होता है। अब बात आती है कि यहां पर हम लोग घटाएंगे या ऐड करेंगे परिणामी निकालने के लिए, तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है और सदिश राशि में दिशा अगर दोनों आपस में विपरीत हैं तो घट जाता है। देखिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इस तरफ है, E2 इस तरफ है, जब भी डायरेक्शन अलग अलग होंगे दोनों आपस में घटेंगे। दोनों का डायरेक्शन अगर एक तरफ होगा, अगर E1 इस तरफ और E2 दोनों का डायरेक्शन एक तरफ है तो E1 प्लस E2 होंगे। अगर इसका डायरेक्शन E1 हमारा इधर होगा और E2 हमारा इधर होगा तो दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे यानी घटेंगे। तो आप देख सकते हैं E1 इधर है, E1 इधर है, तो दोनों आपस में क्या होगा घटेंगे। तो परिणामी तीव्रता जब हम निकालेंगे E बराबर, अब बात आती है कि ठीक है सर घटेगा तो जरूर, लेकिन हम E1 में से घटाएंगे कि E2 में से घटाएंगे, यानी E1 माइनस E2 करें या E2 माइनस E1 करें, इस बात को थोड़ा सा क्लियर करिएगा। देखिए यहां पर बच्चे मिस्टेक कर देते हैं,
बहुत से लोग कहते हैं कि E2 माइनस E1 कर दीजिए, बहुत से लोग कहते हैं E1 माइनस E2 कर दीजिए। आज मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं कि हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, माइनस वाला छोटा होता है। तो प्लस वाले की तीव्रता क्या है? E1 है, और माइनस के कारण क्या है तीव्रता? E2 है। तो हमेशा प्लस वाला बड़ा है, तो प्लस का क्या है? E1 है। तो यहां से हो जाएगा E1 माइनस E2। एकदम क्लियर कर लीजिएगा, स्पष्ट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। E1 माइनस E2 होगा कि E2 माइनस E1 होगा, इसको आप जान लीजिए कि हमेशा प्लस वाला बड़ा होता है, E1 वाला बड़ा होता है, और E2 माइनस वाला छोटा होता है, तो E1 माइनस E2 होगा। यहां पर बहुत से बच्चे गलती करते हैं। मैं भी जब पढ़ता था तो मुझसे बार बार गलती हो जाती थी, लेकिन टीचर स्पष्ट नहीं कर पाते थे। लेकिन इतना हम लोगों के पास इतनी मैच्योरिटी नहीं रह पाती है कि हम लोग उस बात को समझ पाए। लेकिन जिस चीज को मैं परेशान बार बार होता था, मैं सोचता हूं कि हमारे बच्चे यानी हमसे जो जुड़े हुए हो उनको इस प्रकार की समस्याएं न हो। तो E1 माइनस E2, अब हम लोग क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K माने Q बटे R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा Q बटे में R प्लस L का होल स्क्वायर। यहां तक आप सबको समझ में आ रहा होगा। और आप देख लीजिएगा, इसमें इतना भाग क्या मिल रहा है? दोनों में कॉमन मिल रहा है, तो इसको हम लोग कॉमन लेंगे, यानी E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, और Q भी हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो 1/R माइनस L का होल स्क्वायर और माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब हम ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा इस चीज को इरेज करते हैं, तो देख लीजिएगा। इस क्रम में हम आगे बढ़ रहे हैं। E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। अब इसका हम लोग एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें से ये पार्ट हमारा कटेगा R माइनस L का होल स्क्वायर, तो यहां से बचेगा हमारा R प्लस L का होल स्क्वायर, और R प्लस L का होल स्क्वायर कटेगा तो मुझे मिलेगा R माइनस L का होल स्क्वायर। इसको हम ओपन करके दिखा भी सकते हैं। आप जैसा जानते होंगे, एक ब्रैकेट में a माइनस बी, एक ब्रैकेट में a प्लस बी होता है, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखते हैं। तो एक ब्रैकेट में R माइनस एल, R प्लस एल का होल स्क्वायर है, तो R माइनस एल, यानी इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं? R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऐसा हम उसे लिख सकते हैं। तो E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, इसको सॉल्व करेंगे। a प्लस बी को होल स्क्वायर से आप ओपन कर दीजिए, R स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2LR माइनस, ब्रैकेट को भी ओपन साथ में कर दे रहे हैं, तो R स्क्वायर, उसके बाद प्लस एल स्क्वायर, ब्रैकेट जब हम लोग ओपन करेंगे तो माइनस R स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा माइनस एल स्क्वायर, उसके बाद हो जाएगा प्लस 2LR और बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये कोई भी ओपन करके नहीं दिखाता है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं आपको। यहां से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर से ओपन होगा, तो R स्क्वायर एल स्क्वायर, R स्क्वायर एल स्क्वायर कट जाएगा, आपको मिला 2LR, यानी E बराबर Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K, ये हो जाएगा 4LR बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का, R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिएगा, अभी मैं जस्ट वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर 2QL आपको बताया था, तो 4LR को मल्टीप्लाई साथ में करके ऐसा हम लोग कन्वर्ट करेंगे, तो यहां से हमारा हो जाएगा E बराबर Q को साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, उसके साथ ये हो जाएगा 4 को हम लोग 2 इंटू 2QL इंटू R बटे में R स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिएगा, अगर R की त्रिज्या काफी बड़ी है, लेंथ काफी छोटा है,
आप देखिए लेंथ काफी छोटा है। अगर किसी का छोटे का स्क्वायर करते हैं तो और छोटा हो जाता है। जैसे अगर 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 और भी छोटा हो गया, तो छोटे का स्क्वायर करेंगे तो और छोटा होगा। यानी r काफी बड़ा है, r इज ग्रेटर देन यल, माने r काफी बड़ा है, यल काफी छोटा है। या इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यल इज लेस देन r। दोनों एक ही बातें हैं, ऐसा नहीं है कि दोनों अलग अलग बातें हैं, चाहे जो आप लिखें। तो यहां से इसकी तुलना में हमारा यल 0 हो जाएगा। तो E बराबर 1/4 पाई f साइलेंट नॉट के 2 इंटू 2QL। आप देखिएगा 4L RQ यानी 2 2 4LQR ही बातें हैं। तो ये हो जाएगा 2 और 2QL को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण 2PR बटे में R स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्योंकि मैं बात यहां बता चुका कि यल काफी बड़ा है, R काफी छोटा है, जिसके रिस्पेक्ट में हमारा यल 0 हो जाएगा। तो R स्क्वायर का स्क्वायर। तो E बराबर 1/4 पाई f साइलेंट नॉट के और 2PR बटे में R के पावर हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब R से R हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो 3 मिलेगा। यानी E बराबर 1/4 पाई f साइलेंट नॉट के और 2P बटे में R क्यूब। मात्रक लिखना मत भूलिएगा। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F/Q होता है। तो F से हमारा मात्रक हो जाएगा न्यूटन और Q से मात्रक हमारा हो जाएगा कूलाम। तो ये हो जाएगा, इसका मात्रक आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलाम। ये बात आप एकदम नोट कर लीजिए। E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के 2P बटे R क्यूब। निर्वात अथवा वायु के लिए K बराबर 1 हम लोग लिख देते हैं। तो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, K को तो हम लोग 1 लिख दिया, तो K बराबर अगर 1 लिखेंगे तो 2P बटे में R क्यूब, 2P बटे में R क्यूब। यही हमारा डेरिवेशन है। इसको आप अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। अगर आज का पढ़ाया हुआ बातें अगर आप सबको अच्छा लगा होगा तो हमारे लक्ष्य क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए और लोगों तक पहुंचाइए कि अब अभी तक तो हम आपके बीच में ऑफलाइन तो सावित्री बालिका इंटर कॉलेज में पढ़ा ही रहे हैं, साथ में अब हम ऑनलाइन भी पढ़ाएंगे। क्योंकि जो बच्चे नहीं सर्वाइव कर पा रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट तरीका होगा कि विद्यालय में भी पढ़ें और इसके माध्यम से, ऑनलाइन के माध्यम से। ये तो केवल 4 मार्च के दृष्टि से मैं अभी तक वीडियो बना रहा हूं। माने जो बच्चे हमसे पढ़ चुके हैं और जो बोर्ड परीक्षा में बैठ रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट अगर अच्छा लगेगा तो अभी मैं लाइट का इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में छप चुका है उसको आप नोट कर लीजिए, वो आने की पूरी गारंटी है। ऐसे प्रश्नों का मैं अभी लेकर संग्रह आऊंगा और मैं आपको करवाऊंगा डेरिवेशन। हाँ, 4 मार्च के बाद कक्षा 12 का पूरे वीडियो चैनल कुमार मित्तल का एक एक न्यूमेरिकल हमसे आप लिखित ले लीजिए, एक एक न्यूमेरिकल मैं पूरे चैप्टर का करवाऊंगा और पूरी तरीके से आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपना सपोर्ट दीजिए। बाकी इस प्रकार से हम आपको नए नए वीडियो रेगुलर देते रहेंगे। धन्यवाद।